बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित होगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा जब अमेरिका की बर्बादी का उरूज आया था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, जबकि उस शख्स ने कहा था मैं अपने मुल्क को ठीक करूंगा। लेकिन अब सिनेरियो देखिए क्या हुआ। जिस बर्बादी ने अमेरिका की 50 साल बाद आना था वो बर्बादी अब आ गई है। क्या सूरत हाल पैदा हुई है आप अंदाजा करें। ये जो एससीओ का समिट हुआ है, इस एससीओ के समिट ने अमेरिकी डॉलर की तबाही पर दस्तखत कर दिए हैं। और सिनेरियो कुछ ये हुआ है जो सबसे तबाहकुन सूरत हाल है कि इस वक्त एससीओ कंट्रीज ने फैसला किया है कि अब वो एक ऐसा बैंक क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं और उसका यानी उसकी मंजूरी उन्होंने दे दी है कि अब ये डेवलपमेंट बैंक के नाम से एक बैंक करेंगे कायम। उसमें होगा क्या कि एससीओ कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे उसमें चाइना है, चाहे ईरान है, इंडिया है, रूस है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और बहुत सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अब होगा क्या कि ये लोग अपना जो पैसा है वो इस बैंक में डालेंगे और इससे होगा क्या कि दो तरीके से काम होने के लिए जा रहे हैं। डॉलर की बजाय अब इसमें जो वो करेंसी तय कर लें, कोई एक करेंसी कर लें या जो भी होगा, अब इसमें होगा क्या कि एक दूसरे से जो भी पेमेंट लेन देन होगा, पेमेंट करनी है गवर्नमेंट ने या एक दूसरे से ट्रेड करनी है, वो अमेरिकी डॉलर की बजाय अपनी करेंसीज के अंदर हो सकेंगी। यानी युआन में, रुबल में, रुपीस में कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उसमें सबसे बड़ा मसला, मिसाल के तौर पर, ये असल में ये बैंक क्लियरिंग हाउस के तौर पर काम करेगा और ये पेमेंट करवाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अब चाइना ऑयल लेता है रशिया से, अब डॉलर की बजाय चाइना युआन में पे करेगा और एससीओ बैंक असल में अपना रिकॉर्ड रखेगा और रशिया के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। यानी ये बड़ा क्लियर मामला हो गया। तो इस सूरत हाल के अंदर ये नया बैंक है। अब उसके बाद ये क्या करेंगे कि अमेरिकी डॉलर तो खत्म, उसके बाद ये बैंक लोन दिया करेगा जैसे आईएमएफ लोन देता है। अब अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर उजारादारी कायम की हुई है, उसका डॉलर, उसका आईएमएफ, ये वो। तो अब ये आईएमएफ को रिप्लेस करने के लिए जा रहा है। ये लोन देगा पूरी दुनिया में, रोड्स के लिए, रेलवेज, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें। और वो जो लोन होगा, मजे की बात आप देखिए, वो डॉलर में नहीं होगा। जैसे किसी मुल्क को आपने कर्जा देना है, आप डॉलर में नहीं देंगे, आप लोकल करेंसीज में देंगे। और इस सूरत हाल के अंदर आप अमेरिका और मगरिब के इदारों और खास तौर पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये बेसिकली इनका जबाया होने के लिए जा रहा है। इससे होगा क्या कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट और यूरोप की स्टॉक मार्केट को लगेगा झटका। अब ये बैंक ऐसे में करेक्ट करेगा पेमेंट सिस्टम को। जैसे मिसाल के तौर पर अब इंडिया का पेमेंट सिस्टम जो उनका अपना है, रुपए, या चाइना का यूनियन पे, या रशिया का MIR, इनको वो कनेक्ट कर देगा। और मजे की बात यह है कि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, जो ये वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम है, इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि आज के बाद अमेरिकी डॉलर को, जो उसने कई साल बाद तबाह होना था, या अमेरिका ने कई साल बाद इस सिचुएशन पर पहुंचना था, वो डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफियों की वजह से आज अमेरिका उस पोजीशन में आ चुका है। और आप इमेजिन करें डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्या जवाब दिया, ये जरा आप समझिए। उसने इंडिया को टारगेट किया। उसने कहा कि बहुत सारे लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि हमारे ये जो इंडिया के साथ लड़ाई हुई है, ये क्या लड़ाई है। उसने कहा मैं आपको बता दूं, इंडिया के साथ असल में लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं। जो सूरत हाल समझिएगा, इंडिया हमसे बिजनेस कर रहा है कई दहाइयों से और इंडिया हमें बेचता है अपना सामान बहुत बड़ी तादाद में, तो वो समझ ले कि हम उसके बहुत बड़े क्लाइंट हैं। लेकिन जब हम बेचना चाहते हैं माल जाकर इंडिया के अंदर, तो हम बहुत कम माल बेचते हैं। तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। यानी ये समझ लें कि यकतरफा सिर्फ एक ताल्लुक बना हुआ है क्योंकि हम बहुत कम देते हैं। उसकी रीजन ये है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा हम पर हाई टैरिफ लगा कर रखा हुआ था और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा। तो जो हमारा बिजनेसेस है या हमारी कंपनीज है, वो इंडिया में जाकर सेल नहीं कर पाती थी। तो आप समझ लें कि ये टोटली वन साइडेड डिजास्टर था। तो लिहाजा अब इंडिया ऑयल लेता है, मिलिट्री प्रोडक्ट्स लेता है रशिया से, लेकिन जब अमेरिका की बारी आती है तो हमसे तो बहुत कम ही लेता है। लेकिन रशिया से जाकर वो बड़ी अपनी मिलिट्री प्रोडक्ट्स, ऑयल और चीजें लेता है, लेकिन हमसे ना ऑयल लेता है ना मिलिट्री प्रोडक्ट्स लेता है। सो अब उन्होंने मुझे ऑफर किया है कि वो टैरिफ कम करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका पर, लेकिन अब लेट हो चुका है। अब वक्त गुजर गया है। मैं मोदी को बड़ा क्लियरली पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त गुजर गया है, ये कई साल पहले तुमने करना था। सो मैं आज ये सारी सूरत हाल सिर्फ लोगों को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया हमारे साथ क्या जुल्म कर रहा था। अब सोचो उन्होंने ये बात की है, लेकिन असल मसला सारा ये हुआ है कि इंडिया ने भी तो, अब देखे ना जो एससीओ समिट हुआ है, इस तरह मोदी ने जाकर शी जिनपिंग से, पुतिन से, इन सबसे मुलाकातें की हैं, उसने तो उड़ा कर रख दिया इस पूरे खेल को। सो लिहाजा देखिए, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियरली कर दिया है सारा मामला
कि अमेरिका को अब उन्होंने नहीं छोड़ना। देखिए, अमेरिकी डॉलर का अब सही मायनों में हम बर्बादी वाला सिस्टम देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, एक नया प्लान बनाकर इन्होंने रखा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ममालिक को एससीओ के अंदर लेकर आना है। फिर ब्रिक्स भी आपको पता है साथ है, तो एससीओ के अंदर असल में अपनी करेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेरिकी डॉलर को आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे वो उतना वीक होता जाएगा। अब उसके बाद एक और नया जो सिनेरियो आया वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तबाही का सामान लेकर आ रहा है। वो है कि अमेरिका के लिए जो प्रॉब्लम इसे क्रिएट होने जा रही है कि जो रिजर्व रखती हैं ये कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया और दुनिया भर के ममालिक, ये अपने जो रिजर्व हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकी डॉलर में नहीं रखेंगे, अमेरिकी डॉलर को ये बेचने वाले हैं। ये बड़ी अहम सूरत हाल है कि अमेरिकी डॉलर में ये अपने रिजर्व नहीं रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे रिजर्व्स बेचने के लिए जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर अब इंडिया के पास इस वक्त तकरीबन 800 अरब डॉलर के करीब रिजर्व्स हैं। अब वो करेंगे क्या, वो आहिस्ता से इसको कन्वर्ट करेंगे। लेट से हो सकता है वो 100 अरब डॉलर को कन्वर्ट कर ले युआन में, 100 अरब डॉलर को वो कन्वर्ट कर लें गोल्ड में, 100 अरब डॉलर को वो कन्वर्ट कर लें रूबल में या किसी और करेंसी में या यूरो में या किसी में। आहिस्ता आहिस्ता वो अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहेंगे। तो जब ये काम चाइना भी कर रहा है, अब दीगर ममालिक भी ये करना शुरू हो गए, जब सारे ये काम करना शुरू हो जाएंगे तो अमेरिकी डॉलर की औकात क्या है। अब ये क्या करेगा डोनाल्ड ट्रंप, वो जाहिर सी बात है इन पर पाबंदियां लगाएगा, लेकिन देर हो गई है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी तक ये नहीं पता, ये जो आज भी उसने बात की है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि नहीं, क्योंकि मीडिया पर तो वो बंदा आ नहीं रहा। और रही बात ट्वीट की, तो ट्वीट तो कोई भी कर सकता है, ये तो किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप के मामला इतने खराब हैं कि वो पिछले कई दिनों से गायब है, और ये तारीख में पहली दफा हुआ कि सदारत में वो 8 दिन से उसने मीडिया से बातचीत ही नहीं की। सिर्फ ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये मंजर आम पर आई है तस्वीर, इनके अलावा कोई तस्वीर, कोई मामला किसी के बारे में नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है, क्या सूरत हाल, उसको क्या बीमारी है, वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ पा रहा, उसके लिए इश्यूज क्या खड़े हुए, इसका किसी को भी नहीं पता। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ देखिए अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है। इंडिया ने यहाँ से वापसी नहीं करनी। देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है, इंडिया ने एक फैसला किया है, आपको पता है कि ये जो एससीओ की मीटिंग है उसमें चाइना ने यहाँ तक कह दिया है, जब शी जिनपिंग बैठे थे मोदी के सामने, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अब हमारे जो बॉर्डर के इश्यूज है ना वो हम बैठकर खुद रिजॉल्व कर लेंगे। ये रिजॉल्व वाला वर्ड उन्होंने कभी यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि हम बैठकर कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। चाइना असल में करता क्या है कि इंडिया को अपने साथ मिलाना चाइना का बहुत पुराना ख्वाब था, बहुत ही पुराना ख्वाब था, लेकिन वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि हमेशा से उनको खतरा था कि अमेरिका और दीगर ताकतें और यूरोप इंडिया को इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ। लेकिन जैसे पका हुआ आम गिरता है ना झोली में, एग्जैक्टली इसी तरह इंडिया पके हुए आम की तरह चाइना की प्लेट में आ गया है और झोली में गिरा है। और इसमें इंडिया अपना मफाद भी देख रहा है, चाइना भी अपना मफाद देख रहा है, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। ये दो ममालिक अगर खड़े हो जाते तो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चीजें बदल जाती हैं। तो अब आप देखिए कि आज वही पूरे का पूरा इंडियन मीडिया आज शी जिनपिंग की तारीफ कर रहा है और ट्रंप के खिलाफ है। वक्त बदलते देर नहीं लगती और ये अमेरिका के अंदर बड़ा महसूस किया जा रहा है। देखिए ट्रंप का ये पत्ता भी नाकाम हो गया है। सबसे बड़ा उसने कहा था कि मैं इंडिया को सिखाऊंगा सबक और बाकियों को बताऊंगा कि देखो मैंने काम किया। मसला ये हुआ, खेल हो गया उल्टा। और जब उल्टा खेल हुआ है तो इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कुछ कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस गया है। उसने इंडिया को सजा देकर 10 लोगों को, ममालिक को लेसन देना था। इंडिया ने स्टैंड कर लिया और इंडिया ने भी स्टैंड सिर्फ चाइना को देखकर किया, अदरवाइज वो नहीं खड़े हो सकते। उन्होंने देखा चाइना ने स्टैंड लिया, अब कितनी देर तक डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर सकता है, कितनी देर तक इंडिया से लड़ाई करेगा। बाकी सारे खड़े होगा, ब्राजील जैसे मुल्क खड़े होना शुरू हो गए, तो बताइए बाकी क्या बात है। सो आज अमेरिकी डॉलर